बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 8 वेव्स, इसका टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बाय न्यूटन फार्मूला एंड देन बाय लैप्लास करेक्शन। इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उनका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। MCQ नंबर 1, The speed of sound is greater in solids than gases due to their high. स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में गैसेस की निस्बत क्यों ज्यादा होती है? ये चार पॉसिबल ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले आप स्पीड ऑफ साउंड की रिलेशन देखें। स्पीड ऑफ साउंड की रिलेशन इक्वल होती है स्क्वायर रूट ऑफ इलास्टिक मॉडुलस E डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द मीडियम। चूंकि हमें पता है कि सॉलिड्स के लिए इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू गैसेस की निस्बत बहुत ज्यादा होती है, इसी वजह से जो स्पीड ऑफ साउंड है सॉलिड्स में गैसेस की निस्बत ज्यादा होती है। तो अगर इन चारों ऑप्शन को अगर आप गौर से देखें तो इसमें बी ऑप्शन यही है, इलास्टिसिटी या इलास्टिक मॉडुलस। तो सॉलिड का चूंकि इलास्टिक मॉडुलस या इलास्टिसिटी गैसेस की निस्बत बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में गैसेस की निस्बत ज्यादा होगी। तो करेक्ट ऑप्शन बी। MCQ नंबर 2, अकॉर्डिंग टू न्यूटन द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव थ्रू एयर इज। न्यूटन के मुताबिक साउंड एयर में से जब ट्रैवल करती है तो वह किस प्रोसेस के तहत प्रोपोगेट करती है? ये चार पॉसिबल ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले आप ये डायग्राम देखें। हमें पता है कि साउंड जब ट्रैवल करती है थ्रू एयर तो वो कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन की फॉर्म में प्रोपोगेट करती है। न्यूटन के मुताबिक ड्यूरिंग कंप्रेशन टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है और ड्यूरिंग एयर फ्रैक्शन टेम्परेचर स्लाइटली ड्रॉप हो जाता है। अब न्यूटन ने कहा था कि जितना टेम्परेचर कंप्रेशन के दौरान बढ़ता है उतना ही टेम्परेचर एयर फ्रैक्शन के दौरान ड्रॉप हो जाता है। तो कंप्रेशन के दौरान इंक्रीज होने वाला टेम्परेचर एयर फ्रैक्शन के दौरान डिक्रीज होने वाले टेम्परेचर के साथ न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसीलिए ओवरऑल टेम्परेचर जो है एयर का वो कांस्टेंट रहता है। और हमें पता है जिस प्रोसेस के दौरान सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे उसे आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो न्यूटन के मुताबिक प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव थ्रू एयर एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। MCQ नंबर 3, न्यूटन फार्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस और एयर इज रिलेटेड एज अंडर। न्यूटन फार्मूला जो है स्पीड ऑफ साउंड के लिए, उसकी रिलेशन हमने देखनी है कौन सी होगी। ये चार पॉसिबल ऑप्शन हैं। हमें पता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो इक्वल होती है स्क्वायर रूट ऑफ इलास्टिक मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब न्यूटन की डेरिवेशन के मुताबिक जो इलास्टिक मॉडुलस E है वो प्रेशर P के इक्वल था, तो हम E की जगह P पुट कर दें तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड के लिए रिलेशन आ जाएगी √P/ρ। तो न्यूटन का फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इक्वल है √P/ρ। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन B है। MCQ नंबर 4, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फार्मूला द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री इज। न्यूटन फार्मूले के मुताबिक 0 डिग्री के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी? ये चार पॉसिबल ऑप्शन हैं। हम जो वैल्यू है यूजिंग न्यूटन फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड के लिए वो कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें पता है न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ P/ρ। P इसमें प्रेशर है, स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू हमें पता है 1.01 10⁵ के इक्वल होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जबकि डेंसिटी ऑफ एयर 1.29 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 280 मीटर पर सेकेंड। इट मीन बाय यूजिंग न्यूटन फार्मूला 0 डिग्री के ऊपर जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो 280 मीटर पर सेकंड होती है। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। MCQ नंबर 5, द एरर इन द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेटेड बाय न्यूटन एट STP इज अबाउट। न्यूटन फार्मूले के मुताबिक जो स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की गई थी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, उसमें कितना एरर था? ये चार पॉसिबल ऑप्शन हैं। हम ये एरर कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 332 ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है स्पीड ऑफ साउंड की 0 डिग्री के ऊपर। आप इसमें से न्यूटन फार्मूले से जो स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की गई थी 280 वो माइनस कर लें और इसे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 332 पे डिवाइड कर दें। अब अगर आपने परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करें तो 100 से मल्टीप्लाइड भी कर दें। ये इक्वल आ जाएगा 52 डिवाइड बाई 332 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू 15.66% जो अप्रॉक्सीमेटली 16% होगा। तो इसका मतलब है न्यूटन फार्मूले से जो स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की गई थी उसमें 16% एरर था। करेक्ट ऑप्शन इज C। MCQ नंबर 6, अकॉर्डिंग टू लैप्लास करेक्शन द फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज। लैप्लास करेक्शन के मुताबिक स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला क्या था? ये चार पॉसिबल ऑप्शन हैं।
करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले ये देख लें, हमें पता है कि स्पीड ऑफ साउंड इक्वल होती है स्क्वायर रूट ऑफ ई डिवाइडेड बाई रो। अब लेप्लास की डेरिवेशन के मुताबिक जो इलास्टिक मॉडुलस ई है वो गैमा पी के इक्वल था, तो हम ई की जगह गैमा पी लिख देंगे तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला आ जाएगा बाय यूजिंग लेप्लास करेक्शन अंडर रूट गैमा पी ओवर रो। तो अगर आप इन चारों ऑप्शन को देखें तो सी ऑप्शन यही है, करेक्ट ऑप्शन इज सी। एमसीक्यू नंबर 7, द डायमेंशंस ऑफ इलास्टिक मॉडुलस ई इज। इलास्टिक मॉडुलस ई का डायमेंशन क्या है, ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। हम ये डायमेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें पता है कि इलास्टिक मॉडुलस इक्वल होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, जबकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल होता है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। अब फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है जो ऊपर आके पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा, जबकि स्ट्रेन जो है इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये वॉल्यूम की रेशो है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा। उसके बाद न्यूटन हमें पता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है, साथ में पर मीटर स्क्वायर भी आ जाएगा। अब 1 मीटर और पर मीटर स्क्वायर, इनमें से 1 मीटर कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास बच जाएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब किलोग्राम मैस का यूनिट होता है तो कैपिटल एम लिख देंगे, मैस ये आगे मीटर है, मीटर लेंथ का यूनिट होता है तो एल इनवर्स लिख देंगे, सेकंड टाइम का यूनिट होता है तो टी की पावर -2 लिख देंगे। तो ये हमारे पास इलास्टिक मॉडुलस के डायमेंशन आ जाएंगे। अगर आप इन चारों ऑप्शंस को देखें तो इसमें ए ऑप्शन यही है, तो करेक्ट ऑप्शन ए। एमसीक्यू नंबर 8, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए कॉलम ऑफ मर्करी 76 सेंटीमीटर हाई एंड एट 0 डिग्री इज कॉल्ड। जो प्रेशर 76 सेंटीमीटर हाई कॉलम ऑफ मर्करी एक्सर्ट करता है 0 डिग्री के ऊपर, वो किसके इक्वल होता है? ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें पता है प्रेशर अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं रो जी एच। रो इसमें डेंसिटी है मर्करी की, और मर्करी की डेंसिटी 13,600 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है, वैल्यू ऑफ जी 9.8, और हाइट हमें गिवन है मर्करी कॉलम की जो हाइट है वो 76 सेंटीमीटर है। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 0.76, तो आप यहाँ पे 0.76 लिख दें, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी प्रेशर की। अब आप इसे यहाँ पे पावर ऑफ 10 में लिख दें, उसके बाद इसे राउंड ऑफ करें तो हमारे पास आ जाएगा 1.0110⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है। तो इट मीन जो 0 डिग्री के ऊपर 76 मीटर हाई कॉलम ऑफ मर्करी जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो एक्चुअली 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है। करेक्ट ऑप्शन इसमें ए है। एमसीक्यू नंबर 9, द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन। स्पीड ऑफ साउंड किस में ज्यादा होती है? ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले आप स्पीड ऑफ साउंड के इस रिलेशन को अगर आप देखें तो इस रिलेशन के मुताबिक हमें पता है कि जो इलास्टिक मॉडुलस होता है सॉलिड्स के लिए, उसकी वैल्यू इलास्टिक मॉडुलस फॉर फ्लूइड से कहीं ज्यादा होती है। इसी तरह से सॉलिड की जो डेंसिटी है वो भी फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा होती है। तो इसका मतलब है जो ओवरऑल रेशो होती है इलास्टिक मॉडुलस और डेंसिटी की, सॉलिड के लिए कहीं ज्यादा होती है फ्लूइड्स की निस्बत। तो इसका मतलब है सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड फ्लूइड्स की निस्बत ज्यादा होगी। अगर इन चारों ऑप्शंस को देखें तो इसमें बी ऑप्शन स्टील ये सॉलिड है, तो इसमें स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी है। एमसीक्यू नंबर 10, साउंड वेव्स कैन नॉट पास थ्रू। साउंड वेव कहां से पास नहीं हो सकती हैं? ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। हमें पता है कि साउंड वेव मैकेनिकल वेव्स हैं और उन्हें प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो वैक्यूम जो होता है जाहिर है वहां पे कोई मीडियम नहीं होता, लिहाजा साउंड वेव वैक्यूम से पास नहीं हो सकती हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी है। एमसीक्यू नंबर 11, स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज। वैक्यूम में स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी? ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। अगेन हमें पता है कि साउंड मैकेनिकल वेव है और इसे एक से दूसरी जगह प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। वैक्यूम जाहिर उसमें कोई मीडियम नहीं होता, वैक्यूम से साउंड ट्रेवल नहीं कर सकेगी, नहीं गुजर सकेगी, लिहाजा उसमें स्पीड ऑफ साउंड 0 के इक्वल होगी, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। एमसीक्यू नंबर 12, ए बॉम्ब एक्सप्लोड्स ऑन द मून, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द साउंड टू रीच द अर्थ। मून के ऊपर एक बॉम्ब एक्सप्लोड होता है, एक बॉम्ब फटता है, तो उसकी जो साउंड है जमीन तक कितनी देर में पहुंचेगी? ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। देखें हमें पता है कि जब मून के ऊपर बॉम्ब एक्सप्लोड होगा तो उसकी जो साउंड है उसने जमीन की तरफ ट्रेवल करना है, लेकिन मून और जमीन के दरमियान वैक्यूम है और हमें पता है साउंड वेव मैकेनिकल वेव्स हैं, वो वैक्यूम से पास नहीं हो सकती हैं, उन्हें मीडियम की जरूरत होती है, लिहाजा वो अर्थ तक वो साउंड नहीं पहुंच सकेगी। तो इन अगर आप चारों ऑप्शन को देखें तो इनमें डी ऑप्शन नन ऑफ दीज करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 13, इफ द प्रेशर ऑफ ए गैस इज डबल्ड देन द स्पीड ऑफ साउंड।
अगर प्रेशर ऑफ ए गैस डबल हो जाए तो स्पीड ऑफ साउंड पे क्या अफेक्ट होगा? ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले आप स्पीड ऑफ साउंड की रिलेशन देखें। हमें पता है बाय लैप्लास करेक्शन स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला होता है अंडर रूट गैमा पी ओवर रो। अगर हम यहां पे देखें तो जो प्रेशर होता है वो एयर या मीडियम उसकी डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब दो फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उनकी रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहती है। गैमा वैसे ही कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यह है कि प्रेशर और डेंसिटी की रेशियो भी कांस्टेंट रहेगी। प्रेशर इंक्रीज करने से गैमा वैसे ही कांस्टेंट है, तो इट मीन ये ओवरऑल वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इट मीन स्पीड ऑफ साउंड कांस्टेंट रहेगी। तो प्रेशर डबल करने से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई इफेक्ट नहीं होता, वो कांस्टेंट रहती है। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 14, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ। स्पीड ऑफ साउंड किस चीज पर डिपेंड नहीं करती है? ये 4 पॉसिबल ऑप्शन है। जैसे कि हमने एमसीक्यू नंबर 13 में भी देखा है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर दें तो डेंसिटी भी उतनी ही इंक्रीज हो जाती है। प्रेशर और डेंसिटी की रेशियो कांस्टेंट रहती है, गैमा वैसे ही कांस्टेंट है, तो स्पीड ऑफ साउंड कांस्टेंट रहती है। तो इसका मतलब है स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है, प्रेशर से इंडिपेंडेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी है। एमसीक्यू नंबर 15, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट गिवन प्रेशर इज v, देन डबलिंग द प्रेशर द न्यू स्पीड बिकम्स इक्वल टू। स्पीड ऑफ साउंड एयर में v के इक्वल है एट एनी गिवन प्रेशर। अगर हम उस प्रेशर को डबल करते हैं तो इस स्पीड v के ऊपर क्या अफेक्ट होगा? ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले अगेन आप स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला देख लें, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गैमा पी ओवर रो। हमें पता है कि प्रेशर डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर और डेंसिटी की रेशियो कांस्टेंट रहेगी। आप प्रेशर अगर डबल कर दें तो डेंसिटी भी डबल हो जाएगी। ओवरऑल रेशियो प्रेशर और डेंसिटी की कांस्टेंट रहेगी, गामा वैसे ही कांस्टेंट है, तो स्पीड ऑफ साउंड विल रिमेन कांस्टेंट। इट मीन अगर आप प्रेशर डबल कर देते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। पहले अगर स्पीड एयर के थ्रू साउंड की स्पीड v थी तो अब भी स्पीड वही रहेगी, स्पीड चेंज नहीं होगी। करेक्ट ऑप्शन इज सी। एमसीक्यू नंबर 16, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। इफ द प्रेशर ऑफ एयर इज डबल्ड देन द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड जो है एयर में वो 340 मीटर पर सेकेंड है। अगर हम प्रेशर को डबल कर दें तो स्पीड ऑफ साउंड पे क्या अफेक्ट होगा? ये 4 पॉसिबल ऑप्शन है। अगेन अभी हमने एमसीक्यू नंबर 15 में यही चीज डिस्कस की है कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो साथ में डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि प्रेशर डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लिहाजा स्पीड ऑफ साउंड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, स्पीड ऑफ साउंड सेम रहेगी। तो इट मीन प्रेशर डबल करने से स्पीड ऑफ साउंड सेम रहेगी। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी है। एमसीक्यू नंबर 17, लैप्लास करेक्शन मेक्स यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। लैप्लास करेक्शन जो है उसमें कौन सा प्रोसेस यूज किया गया था? ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले आप इस डायग्राम को देखें। लैप्लास ने कहा था कि चूंकि स्पीड ऑफ साउंड बहुत ज्यादा होती है, लिहाजा जब साउंड ट्रेवल करती है थ्रू एयर इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, तो कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर के इंक्रीज होने से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो वहां से लूज नहीं हो पाती है। सिमिलरली रेयरफेक्शन के दौरान जो टेम्परेचर कम होता है वो जो पर्टिकुलर एरिया होता है रेयरफेक्शन का वो हीट गेन नहीं कर सकता है। तो इट मीन जो हीट होती है वो कंप्रेशन के दौरान उसी के अंदर कन्फाइंड रहती है, वो बाहर लूज नहीं हो सकती। इसी तरह रेयरफेक्शन के दौरान जो टेम्परेचर ड्रॉप होता है वो रीजन जो हीट है वो गेन नहीं कर सकता है। तो इट मीन ओवरऑल जो है वो टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट रीजन्स में चेंज होता है, लेकिन हीट ना गेन हो सकती है ना लूज हो सकती है। तो ऐसा जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इट मीन जो लैप्लास करेक्शन है वो एक्चुअली वो परफॉर्म की गई थी अंडर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 18, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर व्हेन मेजर्ड आफ्टर लैप्लास करेक्शन टू दैट मेजर्ड बाय न्यूटन फार्मूला। हमने स्पीड ऑफ साउंड लैप्लास करेक्शन के थ्रू और न्यूटन फार्मूले के थ्रू जो कैलकुलेट की थी उसकी रेशियो हमने फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन से पहले हम ये रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें, स्पीड ऑफ साउंड बाय लैप्लास फार्मूला डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड बाय न्यूटन फार्मूला। हमें पता है लैप्लास फार्मूले के थ्रू स्पीड ऑफ साउंड जो कैलकुलेट की गई थी वो थी 333 मीटर पर सेकेंड, और न्यूटन फार्मूले को यूज करते हुए जो स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की गई थी वो थी 280 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों की रेशियो आएगी 1.18। तो इन चारों में ए ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 19, एट व्हाट टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज डबल इट्स वैल्यू एट 0 डिग्री।
किस टेम्परेचर के ऊपर जाके जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड से डबल हो जाएगी। तो ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये इसका सोल्यूशन है। हमें पता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक जो स्पीड होगी साउंड की वो 0 डिग्री के ऊपर स्पीड से डबल हो जाएगी। तो हम लिखेंगे Vt इज इक्वल टू 2V0। इसमें V0 स्पीड ऑफ साउंड है 0 डिग्री के ऊपर। अब यहां ऊपर Vt की जगह 2V0 पुट कर दें, V0 से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब नीचे ये टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है 0 डिग्री के ऊपर। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 273 आ जाएगा। अब ये जो 273 है अंडर रूट 273 इसको 2 से मल्टीप्लाइड कर दें। उसके बाद आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर ले लें तो लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से खत्म हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1092 केल्विन आ जाएगा। इसको अगर आपने सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो 273 माइनस कर लें, हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा 819 डिग्री। इसका मतलब है 819 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 0 डिग्री टेम्परेचर की स्पीड से डबल हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी है। एमसीक्यू नंबर 20, द वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी ग्रेटेस्ट इन। वेलोसिटी ऑफ साउंड किस में सबसे ज्यादा होगी? ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले आप ये रिलेशन देख लें। हमें पता है स्पीड ऑफ साउंड इक्वल होती है स्क्वायर रूट ऑफ ई ओवर रो। हमें पता है कि सॉलिड के लिए जो इलास्टिक मॉडुलस है वो फ्लूइड की निस्बत कहीं ज्यादा होता है। इसी तरह से जो सॉलिड्स हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो भी फ्लूइड से कहीं ज्यादा होती है। तो ओवरऑल जो रेशियो होती है इलास्टिक मॉडुलस और डेंसिटी की वो सॉलिड्स के लिए ज्यादा होती है गैसेस की निस्बत और लिक्विड्स की निस्बत। इसीलिए जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो सॉलिड्स में फ्लूइड की निस्बत कहीं ज्यादा होती है। तो इसमें डी अगर ऑप्शन देखें मेटल तो ये सॉलिड्स हैं, लिहाजा इनमें स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। एमसीक्यू नंबर 21, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए गैस। गैस में वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले आप इस रिलेशन को अगर आप देखें तो इस रिलेशन के मुताबिक जो स्पीड ऑफ साउंड है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है। इनफैक्ट जब हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो 0.61 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ साउंड में इजाफा हो जाता है। अगर आप इन चारों ऑप्शंस को देखें तो इसमें ए ऑप्शन यही बता रहा है, स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस इंक्रीजेस बाय 0.61 मीटर पर सेकंड व्हेन टेम्परेचर राइजेस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 22, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस एट ए गिवन टेम्परेचर। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में गिवन टेम्परेचर के ऊपर मेजर की जाती है। द रेशियो ऑफ 2 वेलोसिटीज विल बी। हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में जो स्पीड ऑफ साउंड मेजर की गई थी एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर उनकी रेशियो क्या होगी? ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। हम ये रेशियो मेजर कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये इसका सोल्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है गिवन मीडियम में वो उसकी डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसीलिए हम लिखेंगे VH ओवर VO ये इक्वल होगा रो O ओवर रो H। O इसमें ऑक्सीजन है, H इसमें हाइड्रोजन है, ये स्क्वायर रूट भी साथ आ जाएगा ऑब्वियसली। हमें पता है कि जो ऑक्सीजन गैस होती है उसकी डेंसिटी हाइड्रोजन से 16 टाइम ग्रेटर होती है। लिहाजा आप यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन की जगह 16 डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन लिख दें, ऊपर और नीचे डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा ये रिलेशन आ जाएगी VH ओवर VO इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16/1। अब जब आप स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 1। इसका मतलब है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस में स्पीड ऑफ साउंड की जो रेशियो होगी वो 4 और 1 की होगी। तो इन चारों ऑप्शन में सी ऑप्शन यही है। एमसीक्यू नंबर 23, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम इन। अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड किस में मैक्सिमम होगी? ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। देखें हमें पता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो मीडियम की डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इन चारों गैसेस में वो वाली गैस जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी उसमें स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा है। तो इन चारों गिवन गैसेस में जो हाइड्रोजन गैस है उसकी डेंसिटी सबसे कम होती है, लिहाजा हाइड्रोजन में स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा होगी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है। एमसीक्यू नंबर 24, द लैप्लास करेक्शन इन द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड गिवन बाय न्यूटन इज नीडेड बिकॉज साउंड वेव एक्चुअली। लैप्लास करेक्शन जो है वो क्यों जरूरी थी? न्यूटन ने जो फार्मूला ड्राइव किया था स्पीड ऑफ साउंड में उसमें ऐसी क्या लिमिटेशन थी कि लैप्लास करेक्शन की जरूरत महसूस हुई?
ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले आप ये डायग्राम देखें। न्यूटन ने एक्चुअली कहा था कि साउंड का एयर से ट्रैवल करना एक्चुअली एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, जो कि एक बेसिक गलती थी। लेप्लास ने बाद में जो करेक्शन की थी, उसने कहा था कि साउंड की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि कंप्रेशन के दौरान जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसकी वजह से जो हीट है वहां से लूज नहीं हो सकती है, और इसी तरह से रेयरफेक्शन के दौरान जो टेम्परेचर कम होता है वो वाला रीजन हीट गेन नहीं कर सकता है। तो इट मीन जब साउंड ट्रैवल करती है तो कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर बढ़ जाता है, रेयरफेक्शन के दौरान टेम्परेचर कम हो जाता है, लेकिन जो हीट है ना वो लूज होती है ना गेन होती है। तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंट रीजन में टेम्परेचर जो होता है वो चेंज हो जाता है एयर का, लेकिन हीट ना गेन होती है ना लूज होती है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर भी चेंज हो जाए, हीट गेन भी ना हो, लूज भी ना हो, तो ऐसा प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। तो इसका मतलब है साउंड का एयर से ट्रैवल करना एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो इन चारों ऑप्शन को अगर आप देखें तो इसमें सी ऑप्शन यही है, साउंड वेव प्रोपेगेट एडियाबैटिकली। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर कंप्रेसिबल एंड हैव स्मॉलर इलास्टिक मॉडुलस। इनमें कौन ज्यादा कंप्रेसिबल है और उसका इलास्टिक मॉडुलस सबसे कम है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले आप ये रिलेशन देख लें। हमें पता है कि इलास्टिक मॉडुलस इक्वल होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस इक्वल होता है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल होता है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। अब अगर इन चारों ऑप्शन को आप गौर से देखें तो गैसेस जो है ना, उनके ऊपर जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, सेम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो जो गैसेस होती हैं उनका वॉल्यूम सबसे ज्यादा चेंज होता है सॉलिड और लिक्विड की निस्बत। इसका मतलब है कि सेम स्ट्रेस अप्लाई करने से गैसेस के वॉल्यूम में सबसे ज्यादा चेंज आती है। इसका मतलब है गैसेस में सबसे ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। अब चूंकि गैसेस के लिए स्ट्रेन की वैल्यू ज्यादा होती है तो लिहाजा गैसेस के लिए इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू कम होगी। तो इन चारों में जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि गैसेस में स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस होता है, लिहाजा इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू गैसेस के लिए सबसे कम होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। एमसीक्यू नंबर 26, विच इज द करेक्ट रिलेशन। इनमें करेक्ट रिलेशन कौन सी है। ये हमारे पास 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले ये हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है बाय यूजिंग लेप्लास करेक्शन। इस रिलेशन के मुताबिक जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन चारों ऑप्शन में अगर आप देखें तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो यही है। यहां पे देखें ये स्पीड ऑफ साउंड है टी डिग्री के ऊपर, और ये डेंसिटी है एट एनी टेम्परेचर टी। तो इसी तरह यहां पे ये स्पीड ऑफ साउंड है 0 डिग्री के ऊपर, और इसकी जो डेंसिटी है ये ऊपर है, डेंसिटी एट 0 डिग्री, जिसका स्क्वायर रूट भी साथ लिया गया है। इसका मतलब है स्पीड ऑफ साउंड जो है वो रिस्पेक्टिव जो डेंसिटी है मीडियम की उसके स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 27, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज। स्पीड ऑफ साउंड और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान करेक्ट रिलेशन कौन सी है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले आप ये रिलेशन देख लें। हमें पता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आप इन चारों ऑप्शंस को देखें तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो यही बता रहा है। ये देखें, ये स्पीड ऑफ साउंड है टी डिग्री के ऊपर, और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है टी डिग्री के ऊपर। इसी तरह ये स्पीड ऑफ साउंड है 0 डिग्री के ऊपर, और ये टेम्परेचर है एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 डिग्री के लिए। तो इसका मतलब है बी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 28, स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज हायर देन इन ऑक्सीजन बाई हाउ मेनी टाइम। साउंड की जो स्पीड होती है हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की निस्बत कितनी टाइम ज्यादा होगी। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये हमारे पास रिलेशन है। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन की डेंसिटी हाइड्रोजन से 16 टाइम ग्रेटर होती है। तो आप यहाँ पे ऑक्सीजन की डेंसिटी की जगह 16 डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन लिख दें। ऊपर और नीचे डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन कैंसिल हो जाएगी, बाकी हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगी। अब जब आप स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे 16 का तो ये 4 आ जाएगा। अब नीचे जो स्पीड ऑफ साउंड है ऑक्सीजन में वो आप राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाइड कर दें। अब आखिरी जो रिलेशन हमारे पास है, इस रिलेशन के मुताबिक हाइड्रोजन में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ऑक्सीजन की निस्बत 4 टाइम ग्रेटर होती है। तो इन चारों ऑप्शन में ए ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 29, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड। टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट होता है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले आप ये रिलेशन देख लें। हमें पता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इट मीन टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी है। एमसीक्यू नंबर 30, इंक्रीज इन स्पीड ऑफ साउंड इन मीटर पर सेकंड एट टेम्परेचर T डिग्री इज गिवन एज।
इंक्रीज इन स्पीड ऑफ साउंड जो है एट एनी टेम्परेचर टी, वो आप किस रिलेशन से फाइंड आउट करेंगे? ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। देखिए हमें पता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाती है। इनफैक्ट जब आप 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड में 0.61 मीटर पर सेकंड इजाफा होता है। तो इन चारों ऑप्शन में ये जो ए ऑप्शन है वो यही बता रही है कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 31, इंक्रीज इन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर इज। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए एयर का तो स्पीड ऑफ साउंड पे कितना अफेक्ट होगा? ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखें, स्पीड ऑफ साउंड एट एनी टेम्परेचर कैलकुलेट करने का फार्मूला है स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री प्लस 0.61 टी। अगर हम टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज कर देते हैं तो टी की जगह 1 डिग्री लिख दें, इसे 0.61 से मल्टीप्लाइड करें और फिर 332 में ऐड कर दें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 332.61 मीटर पर सेकंड। अब देखें 0 डिग्री के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड होती है 332 मीटर पर सेकंड, लेकिन जैसे ही हमने 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो गई 332.61 मीटर पर सेकंड हो गई। इसका मतलब है 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से 0.61 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ साउंड में इजाफा हुआ। तो इस चारों ऑप्शन को अगर आप देखें तो इसमें ए ऑप्शन यही है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। एमसीक्यू नंबर 32, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री इज 332 मीटर पर सेकंड। द स्पीड ऑफ साउंड एट 2 डिग्री विल बी। 0 डिग्री के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकंड होती है। अगर हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दें तो फिर कितनी होगी स्पीड ऑफ साउंड? ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये स्पीड ऑफ साउंड एट एनी टेम्परेचर कैलकुलेट करने का फार्मूला है। अब आप यहाँ पे इंक्रीज इन टेम्परेचर टी की जगह 2 डिग्री पुट कर दें, इसको 0.61 से मल्टीप्लाइड करें तो 1.2 आ जाएगा, 332 में ऐड करेंगे तो ये 333.2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इसका मतलब है 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो गई 333.2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 33, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री इज 332 मीटर पर सेकंड। द स्पीड ऑफ साउंड एट 10 डिग्री विल बी। 0 डिग्री के ऊपर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो है 332 मीटर पर सेकंड। अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करके 10 डिग्री कर दें तो फिर स्पीड ऑफ साउंड कितनी हो जाएगी इंक्रीज होके? 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास रिलेशन है स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करने के लिए एट एनी टेम्परेचर टी। अब आप इसमें इंक्रीज इन टेम्परेचर टी की जगह 10 डिग्री पुट कर देंगे, इसको 0.61 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.1, जिसे आप 332 में ऐड कर देंगे तो टोटल वैल्यू हमारी आ जाएगी स्पीड ऑफ साउंड की 338.1 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज कर दें तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ के 338.1 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो इसमें बी ऑप्शन यही है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। एमसीक्यू नंबर 34, एप्रोप्रिएट रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी फॉर यंगर पर्सन इज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए वो कितनी होती है? ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। एक्चुअली जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन होता है उसके लिए जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है वो 20 to 20,000 हर्ट्ज के इक्वल होती है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 35, द वैल्यू ऑफ गैमा फॉर डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस के लिए गैमा की वैल्यू क्या होती है? ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। एक्चुअली जो डायटोमिक गैस है ऐसी गैस होती है जिसमें हर मॉलिक्यूल 2 एटम पे मुश्तमिल होता है। तो डायटोमिक गैस के लिए गैमा की वैल्यू 1.4 के इक्वल होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए है। एमसीक्यू नंबर 36, स्पीड ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन दी। स्पीड ऑफ साउंड किस चीज पे डिपेंड करती है? ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले आप ये रिलेशन देख लें। देखें, स्पीड ऑफ साउंड इक्वल होती है स्क्वायर रूट ऑफ इलास्टिक मॉडुलस ई डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ द मीडियम। देखें, जो स्पीड ऑफ साउंड होती है ना वो एक्चुअली इलास्टिक मॉडुलस के ऊपर डिपेंड करती है जो कि कंप्रेसिबिलिटी ऑफ मीडियम का रेसिप्रोकल है। इसी तरह से जो डेंसिटी होती है ना मीडियम की वो मीडियम के इनर्शिया की फॉर्म में मेजर की जा सकती है। तो इसका मतलब ये है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है ना सिर्फ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करती है बल्कि इनर्शिया ऑफ द मीडियम पे भी डिपेंड करती है। तो अगर आप सी ऑप्शन देखें तो उसमें उसने लिखा है कि स्पीड ऑफ साउंड बोथ ए और बी इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कंप्रेसिबिलिटी ऑफ मीडियम और इनर्शिया ऑफ द मीडियम इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब है इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 37, अकॉर्डिंग टू न्यूटन द एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक मॉडुलस ई एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज। न्यूटन फार्मूले के मुताबिक जो इलास्टिक मॉडुलस ई है एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो किसके इक्वल होता है? तो ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले आप इलास्टिक मॉडुलस का फार्मूला देख लें। देखें,
जो इलास्टिक मॉडुलस है वो इक्वल होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। अब जो स्ट्रेस होता है वो इक्वल होता है डेल्टा पी, जबकि स्ट्रेन जिसे आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी कहते हैं वो इक्वल होता है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। तो अगर आप इन चारों ऑप्शन को देखें तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो यही है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बाय न्यूटन फार्मूला एंड देन बाय लैप्लास करेक्शन, इससे रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनका सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक नए लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।